जी ने जिन कानों में कुंडल को पहना है, वो जो दो सर्प कान के कुंडल में शंकर भगवान के नजर आते हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये वो सर्प हैं जो हर तरह से टूट चुके हैं, हर तरह से परेशान हो गए, हर तरह से कष्ट भोग चुके हैं, हर तरह से कष्ट सहन करने के बाद शिव की शरणागति में आकर विराजमान, कष्ट भोगने के, कष्ट सहने के। एक बार हमने कथा में कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, झारखंड रांची में चल रही श्री शिव महापुराण की कथा का आज चौथा दिन है। बने रहिएगा कथा के अंत तक, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में जो हमारे जीवन से संबंधित ज्ञान और जो शिक्षित बातें होती है, हम उन्हीं शिक्षा को गुरुदेव की मुखार बिंदु से आप तक ये ज्ञान और शिक्षा की बातें पहुंचाने की प्रयत्न करती हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए कथा में हम चलते हैं और जानते हैं कि गुरुदेव आज की कथा में कौन सी ज्ञान और कौन सी शिक्षा की बातें बताते हैं। आपके स्मरण में होगा, घोड़ों की रेस होती है। घोड़े को नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा होना। उसका जो मालिक होता है ना, वो उसको खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारे जाते हैं और घोड़ा दौड़ता है। वो घोड़ा आगे निकल जाता है, रेस जीत जाता है। लोग खूब खुशियां मनाते हैं कि रेस जीत गए, रेस जीत गए, रेस जीत गए। किसी ने घोड़े से कहा, तुम्हें मालूम है तुम रेस जीत गए? घोड़े ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसलिए दौड़ रहा था, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। कोड़े की मार के कारण मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे निकल गए। शिव पुराण कहती है, जब दुनिया के लोग ताने देने लगे, जब दुनिया के लोग गाली देने लगे, जब दुनिया के लोग अपशब्द कहने लगे, जब दुनिया के लोग तुम पर आक्षेप लगाने लगे, समझ लेना कि शिव जी कोड़े लगा रहे हैं, तुमको आगे निकालना है, मंजिल तक पहुंचा। जो दुनिया से ठुकराए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। दुनिया ने ठुकराया तो हम उसके दरवाजे पर। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, पैर छू लेना सरल है। तुम्हारे पास में कोई बैठी है, तुमने सिर पे पल्लू लेकर उसके पैर छू लिए, सरल है। बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू लिए, सरल है। भाई ने बहन के पैर छू लिए, सरल है। छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने माँ बाप के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने नाना नानी के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने दादा दादी के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने संतों के चरण छू लिए, सरल है। बच्चों ने किसी गुरु जी के चरण छू लिए, सरल है। पैर छूना सरल है, पर उसके दिल को छूना कठिन है। वो कठिन। उस माँ बाप जिसके तुम पैर छू रहे हो, कभी उसका दिल छूने का प्रयास करिएगा, उसका हृदय छूने का प्रयास करिएगा। हमने अपनी लाइफ में, हमने अपनी पूरी जिंदगी में, हमारे पूरे जीवन में हम पूरे भारत का भ्रमण करें, देश विदेश का भ्रमण करें, उस देश विदेश के भ्रमण में हमको केवल 2 ज्योतिष आचार्य अच्छे मिले। केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले हमारी जिंदगी में, वो दुनिया का भविष्य जानते हैं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे उन दोनों ज्योतिष आचार्य के नाम को। हमारी पूरी जिंदगी में, पूरे समय में, हमारी पूरी लाइफ में हमें केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले, और वो 2 ज्योतिष आचार्य ऐसे थे, वो सब कुछ जानते थे।
एक का नाम है मेरी माँ और दूसरे का नाम है मेरा पिता। तो ये वो ज्योतिषाचार्य हैं जो पूरी लाइफ जानते। एक माँ है जो मेरे दिल की बात जान जाती थी, मेरा बेटे का पेट। और आज भी जगत की जितनी माँ है, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है, किससे दुख रहा है। छोटा सा बच्चा। एक माँ संसार की वो ज्योतिषाचार्य है जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है। और एक बाप पिता वो ज्योतिषाचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापिस नहीं देगा। और फिर जब वो धन चले गया, परिवार में ऐसा हो गया, फिर बाप की बात याद आती है, मेरे पापा कहते थे कि वो ऐसा कर जाएगा और तू बच के नहीं रहा। उसने भविष्य देख लिया था। हमने अपने 30 साल की पूरे जितने समय हमने कथा बाची, हमने सब दूर घूमे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें हम नहीं गए। और एक से बढ़कर एक लोगों से मिले, उसमें 2 ज्योतिषाचार्य के बराबर कोई ज्योतिषाचार्य नहीं मिला। एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, मेरा पिता, उसके बराबर कोई दुनिया में ज्योतिषाचार्य नहीं। मेरी माँ मन की बात पढ़ लेती थी, मेरा बेटा भूखा है, क्या लाऊं तेरे को? ला मैं दूध बनाकर ला के दे दूँ? ला मैं तेरे को 2 रोटी में अचार का मसाला लगाकर फिंगर बनाकर ला कर दे दूँ? और आज भी हम कथा से जाते हैं, निकलने में देरी हो जाती है, 2 बजे 3 बजे यहाँ से निकलना होता है। जहाँ कथा करते हैं वहाँ से रात को घर पहुँचते हैं तो हमारी माता खड़ी तुरंत आकर, तुरंत, और हमें गर्व है अब उनको देखकर, हमारी आनंदमय धर्मपत्नी भी तुरंत घंटी की आवाज़ सुनी और निकलकर मम्मी के साथ दोनों मिलकर रसोई घर से, ला मैं तेरे लिए अचार का फिंगर बनाकर ला दूँ, मैं दूध प्रसाद ला कर दे दूँ, मैं ये ला कर दे दूँ। गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है, किससे दुख रहा है। छोटा सा बच्चा। एक माँ संसार की वो ज्योतिषाचार्य है जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है। और एक बाप पिता वो ज्योतिषाचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापिस नहीं देगा। और फिर जब वो धन चले गया, परिवार में ऐसा हो गया, फिर बाप की बात याद आती है, मेरे पापा कहते थे कि वो ऐसा कर जाएगा और तू बच के नहीं रहा। उसने भविष्य देख लिया था। हमने अपने 30 साल की पूरे जितने समय हमने कथा बाची, हमने सब दूर घूमे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें हम नहीं गए। और एक से बढ़कर एक लोगों से मिले, उसमें 2 ज्योतिषाचार्य के बराबर कोई ज्योतिषाचार्य नहीं मिला। एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, मेरा पिता, उसके बराबर कोई दुनिया में ज्योतिषाचार्य नहीं। मेरी माँ मन की बात पढ़ लेती थी, मेरा बेटा भूखा है, क्या लाऊं तेरे को? ला मैं दूध बनाकर ला के दे दूँ? ला मैं तेरे को 2 रोटी में अचार का मसाला लगाकर फिंगर बनाकर ला कर दे दूँ? प्रिय भक्तों, अभी आपने गुरुदेव के श्री मुख से सुना कि दुनिया में कोई ऐसा ज्योतिष नहीं, कोई ऐसा ज्ञानी नहीं जो किसी के मन का बात पढ़ ले और जिसका भविष्य बता दे। दुनिया में बस 2 ही आदमी है, एक माँ और एक बाप, जो अपने बच्चे की मन की बात पढ़कर उनके भविष्य की बातें बता सकते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप कहीं भी किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास न जाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने माँ बाप की बात मानें। और वो प्रेम शिव महापुराण की कथा में भी माता और पिता का प्रेम मिलता है। इसलिए 7वें दिन की जब कथा पूरी होती है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जब कथा होती है और 11 बजे लोग कथा सुनकर अपने घर को जाते हैं,
जितनी मेरी जीजियाँ होती हैं, जितने मेरे जीजा होते हैं, उनकी आंख में आंसू होता है। 7 दिन अपने बाप से बात करते थे, 7 दिन अपने पिता से, अपनी माँ से बात करते थे। अच्छा, आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को सांस की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर 2 पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। 2 पत्ते पीपल का, और 2 कटोरी में जल लेकर पदम और पिंगल, शिवजी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हांपड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियाँ, जब हाँप भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाँप भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 2 शिव जी के कान के जो 2 कुंडल हैं, क्या नाम है उनका, जम के बोलो। पहले का नाम है पदम, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका, फिर से बोलिए, पदम पिंगल। 2, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर 2 छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पदम और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पदम और पिंगल के नाम से, और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। ये शिवजी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण। शिव की शरण। और फिर नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला
ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ जिसकी बात मेरे शिव ने ना सुनी हो? वो सबकी पशु की भी सुनेगा, पक्षी की भी सुनेगा, गंधर्व की भी सुनेगा, अप्सरा की भी सुनेगा, किन्नर की भी सुनेगा, तो जीव की भी सुनता है, तो जंतु की भी सुनता है, सबकी सुनता है। और आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। शिव जी के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है, शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव जी, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं, कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है, कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में
कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उदर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो दो पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के दो पत्तों के बीच में एक थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंच मुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीज के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। और एक एक सर्प की अलग अलग, जिस नाम को बोला जाता है उस नाम का उच्चारण कर जब आप कोई कार्य करते हो तो उसका एक पत्र है। अच्छा, तो प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने गुरुदेव की मुखार बिंदु से वेद व्यास जी ने नीलांबेश्वर महादेव जी की क्या व्याख्या किए हैं और क्या बताए हैं, अभी आप लोगों ने इस कथा में सुना। आगे चलिए गुरुदेव के बताए हुए उस टोटके और टोटरम को कितने लोगों ने किया और उनका कौन कौन सा रोग ठीक हुआ, इस चिट्ठी के माध्यम से हम सुनते हैं। कथा में बने रहिएगा अंत तक। देखो पत्र है, देखिए मेरा नाम रेखा नागर है। पत्र एलईडी पर आ रहा है, आप लोग पढ़ते हो? जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो सब लोग? चल रही है एलईडी? पढ़ रहे हो? पढ़ो। मेरा नाम रेखा नागर है, मेरे पति का नाम रमेश नागर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम राजीव नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। हमें दिल्ली में रहते हुए 35 वर्ष हो गए। गुरुजी आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रहे हैं। हमें हमारी पड़ोसन
सुमन देवी ने बताया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनाकर, गुरुजी मेरे पति के गले में परेशानी हो गई थी, जिसके कारण आवाज में दिक्कत आने लगी। हमने 4-5 महीने प्राइवेट और सरकारी इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तब हम लोग बहुत परेशान होकर रोहिणी के सेक्टर 7 के गले वाले डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने टेस्ट कर निकाला कि गले में गठान हो गई है, गले में गांठ बता दी। डॉक्टर ने बताया कि इनको 1-2% कैंसर भी हो सकता है। फिर हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर साहब से कहा आप हमें दवाइयाँ दे दो, जैसी जांच लिखना है लिख दो। जांच लिखवा कर दवाइयाँ लेकर जांचें करवाने लगे। और साथ में आपकी कथा में सुना था कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का काम करता है। हम सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर तांबे के लोटे में मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन किया। 15-20 दिन आराम पाया और साथ में दवा भी खाते रहे। फिर बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, हम जब रोज मंदिर जाने लगे, आप शिव की कृपा से हमने डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए सेक्टर 7 रोहिणी में पहुंचे। डॉक्टर साहब ने जांच करी और जांच कर कर कहा इनके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और बाबा की कृपा से ठीक हो गए। गुरुजी मेरे पति के मुख से आवाज नहीं निकलती थी, आज बाबा की कृपा से मेरे पति के मुख से आवाज निकलने लगी, गांठ गल गई। और अब मेरे पति सारे भजन सीख लिए और मंदिर में 1 घंटा रोज भजन भी गाते हैं। गुरुजी मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं। मेरे 2 बेटे, एक लड़की है, दोनों बेटे परेशान थे काम को लेकर। मैं उनको कहती थी तुम शिव जी के मंदिर जाओ, एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ। मैंने अपने दोनों बेटों को जिद कर कर सीहोर कुबरेश्वर धाम भेज दिया। वो दोनों धाम में जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर 2 कंकर लेकर आ गए। और बाबा की कृपा से हमारी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी खुद की फैक्ट्री होगी, और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटों ने फैक्ट्री डाल ली और बाबा की कृपा से आज बाबा ने हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव शिव शिव है। आप व्यासपीठ से जो बोलते हो वो शंकर की वाणी के रूप में हम स्वीकार कर कर जो करते हैं बाबा उसको संभाल लेता है। एक पत्र तो ये, और एक पत्र एक बहन जी ने लिखा है, देखिए। पहले बेटे का फोटो देखो जो बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ। अब पत्र देखिए। मैं सुनीता सिंह, जिला बरेली, गांव पिपरिया, उपराला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों जिनके पत्र पढ़े जाते हैं वो आ सकते हैं। वर्ष 2013 में मेरे पति का देहांत हो गया। उस समय मेरा बड़ा बेटा 18 साल का था। 3 छोटे बच्चे थे। मेरे बड़े बेटे को अपने बीटेक की पढ़ाई छोड़कर पिता की सरकारी नौकरी संभालनी पड़ी ताकि वह अपने भाई बहनों की परवरिश कर सके। पर जो नौकरी उसको मिली थी वो बहुत छोटी सी नौकरी थी जिसमें परिवार का गुजारा तक नहीं हो रहा था। तब मेरे बड़े बेटे ने कहा माँ क्या करूं। मेरे बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा मेरे बेटे को सफलता नहीं मिल रही थी। 2018 से मेरा बेटा बड़ी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करता रहा पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरी में मेरे बेटे से मैंने कहा वो सीहोर वाला बाबा ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आया है, चल मेरे साथ चल। हम ग्रेटर नोएडा में कथा सुनने के लिए आ गए। मेरे बेटे को तो भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। फिर भी मेरे बेटे ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी ग्रेटर नोएडा में और वहाँ की मिट्टी को प्रणाम करा। मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्र का प्रयोग करा और मेरे बेटे ने यूपी PCS 2024 की परीक्षा दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई आज मेरा बेटा RTO का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। एक शिव तत्व किसको कहते हैं, शिव का भरोसा किसको कहते हैं।
जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा और कर दिया माला मान का शीरा ले ले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। तो शिव जी के कानों में जो तो सर्प हैं उनका नाम स्मरण में आया। कान के सर्पों का नाम क्या है? पद्म पिंगल। और शिव जी के कमर पर जो सर्प है, जम के बोलो, नील। शिव जी का नाम क्या पड़ गया? नीलांबेश्वर। बोल नीलांबेश्वर महादेव। ये कमर का जो सर्प है ये कोई साधारण सर्प नहीं है। कहते हैं शिव जी के तन पर जितने सर्प हैं इन्होंने बड़ी साधना, बहुत खूब साधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर। पद्म ने पिंगल से कहा हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। इसलिए हम जब शिव को पुकारे तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। पद्म और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। एक वृक्ष की, पंच वृक्ष, बड़का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ। वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पद्म और पिंगल ने और स्मरण किया शिव के नाम का उच्चारण। शिव प्रकट हो गए। बहुत दुखी थे पद्म पिंगल, नयन से जल बह रहा था पद्म पिंगल के। ने पूछा तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो शंकर भगवान ने पूछा कि तुम पहले भी तो रो रहे थे? तो पद्म और पिंगल ने कहा पहले इसलिए रो रहे थे कि हमारी दशा देखकर हमें कौन स्वीकार करेगा। पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे, इसीलिए रो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया, अब क्यों रो रहे हो? तो पद्म और पिंगल ने कहा इसलिए रो रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे ही भटकते भटकते निकाल दिए है। अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को सार्थक बनाते। हमने अपनी जिंदगी के कई साल, हमने अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे ही निकाल दिए। और आप और हम में भी कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए।
इधर भटके उधर भटके, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां पर अपना दुख मिट जाएगा, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, बहुत बड़ा व्यक्ति है तुम्हारे दुख को मिटा देगा, किसी ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हमने ना जाने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए, और जब से हमने शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, अब सही जगह पर आकर बैठ गए कि शिव जी को एक लोटा जल सारी समस्या। अब सही जगह आकर बैठ गए कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमने बहुत देख लिया भटक कर, अब कहीं नहीं जाना, अब तो केवल शिव की शरणागति में रहकर शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित कर, एक लोटा। फिर नहीं जाना है। और तो प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने सुना कि कैसे पद्म और पिंगल भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों में, अपने शरण में ले लिए। तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों, आप लोग भी एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर अपने सभी समस्याओं का समाधान पाइए। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब